प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आज का दिन आशीषों से भरे। आज जो बात है सबके लिए है, अधिकतर लोग के लिए है, क्योंकि जब हम लोग वचन को सुनते हैं, कोई सभा में जाते हैं, कोई प्रचार में जाते हैं या कहीं से भी, या वीडियो में या फिर टेलीविजन में जब किसी का प्रचार सुनते हैं तो बहुत बार लोग बड़ा रिलैक्स बैठे रहते वचन को सुनते समय में। क्यों मालूम है? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अरे ये वही तो क्रूस का बारे बता रहा है, यीशु मसीह के बारे, जो हम लोग पहले से भी बचपन से सुनते आ रहे हैं। जीवन उनका देखिएगा, वचन तो जान रहे और कहते भी हैं कि वाकई में ये वचन तो हम लोग सुनते आ रहे हैं और जानते भी हैं। मेरा में कोई चेंजेस नहीं आया, कोई परिवर्तन नहीं आया। हम लोग भी बहुत पढ़े हैं, हम लोग भी बाइबल का जानते हैं। मेरे पापा पास्टर थे, मेरे दोस्त मेरा पादरी था, बहुत कुछ, मतलब वो सब कुछ में ज़्यादा ही ज्ञानवान है, उसे सब पता है। पूछेगा बाइबल पढ़े हो? हाँ, पूरा बाइबल पढ़ के ख़त्म कर चुके हैं। हाँ, बाइबल का हर चीज़ जानते हैं। और पूछते भी हैं क्या यीशु मसीह में विश्वास करते हो? हाँ, विश्वास करते हैं। लेकिन जब उसका विश्वास को देखते हैं कि छोटी छोटी बातों में विश्वास में गड़बड़ा जाते हैं, देखते हैं कि जो वचन जहाँ पे स्थिर रहना चाहिए, विश्वास में स्थिर रहना चाहिए, वहाँ वचन को भूल जाते हैं। क्योंकि बाइबल में इस बात को कहता है, शैतान जो है वचन को चुराता है। जब संकट और मुसीबत के समय ही वचन याद नहीं आए तो समझिए वो वचन शैतान हमारे जीवन से चुरा लिया। जब चिंता होता है, जब डिप्रेशन आते हैं तो वो वचन सब भूल जाते हैं। प्रभु कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। ये वचन उसी समय ना याद आना चाहिए जब डर लगता है, जब उसी समय चिंता होता है तो उसी समय वचन परमेश्वर का याद आना चाहिए कि अपनी सारी चिंता मुझ पे डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। उस समय वचन क्यों याद नहीं आता है? जब आप जान रहे हैं कि पूरा बाइबल के बारे आप जानते हैं, विश्वास में आप मजबूत हैं, तो क्यों विश्वास कमज़ोर हो जाता है? आंधी तूफान जीवन में देखते हैं, मुसीबत देखते हैं तो क्यों उस समय गड़बड़ा जाते हैं? क्यों होता है ये सब चीज़ें? तो वचन भी जब सुनते हैं तो बोलते हैं हाँ हम तो ये वचन जान रहे हैं, हाँ हम तो ये जान रहे हैं, लेकिन क्या हम सुने हुए वचन से क्या आज हमको लाभ मिल रहा है? क्या उस सुने हुए वचन से जो बचपन से लेकर आज तक हमने सुना है, अगर पूछा जाए, यीशु मसीह एक दूसरे से कहते हैं प्रेम करने के लिए, ये वचन सब जानते हैं। अब बताइए ये वचन भी कितने लोग चल पा रहे हैं कि एक दूसरे से प्रेम करो, शत्रु से प्रेम करो? ये लगता है ना कि नॉर्मल है वचन आपके लिए, लेकिन वचन इतना सामर्थी है, इतना सामर्थी है, लोगों का जीवन बदल देता है। एक वचन से बात करते हैं कि वचन क्या कहता है, इब्रानी 4:2, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। जब आपके मन में विश्वास से बैठना चाहिए, वचन तो सब सुन रहा है लेकिन आपके मन में विश्वास से बैठा है, तभी इसका लाभ मिलेगा। नहीं तो कहते रहेंगे बहुत वचन सुने हैं, बहुत बाइबल पढ़े हैं, बहुत कुछ होता है, कुछ लाभ नहीं मिलेगा। लाभ उसको मिलेगा जो मन में विश्वास के साथ बैठता है। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इस वचन से आशीष पाया। प्रेज़ द लॉर्ड।